जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज कुंती बुआ ने जो महाभारत में कहा श्री कृष्ण को, वो किसी ने भी कोई स्तुति ऐसी नहीं है जो कुंती बुआ की स्तुति गाई है कुंती बुआ ने। उसके पूरी महाभारत में इतनी बढ़िया किसी की भी स्तुति नहीं है जितनी कुंती बुआ की। फिर मेरा नाम भी कुंती है, मैं भी कुंती बुआ हूँ। कुंती नाम है मेरा। तो कुंती बुआ ने बोला, जब उनके हे नाथ, अपनी माँ देवकी के 6 बच्चे, उनके 6 के 6 कंस ने मार डाला, तो आपने इतना नहीं किया। आपने मेरे 4-5 पुत्रों को इतना कोई बाल भीगा नहीं करने दिया, भीगा नहीं होने दिया, एक बाल नहीं उखड़ने दिया कि आपने इतनी देखभाल करी। हे नाथ, आपने उनसे भी मुझे बहुत प्यार करते हो आप, मुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वाह। फिर कृष्ण जी समझ गए कि भाई कुंती बुआ क्या मैं प्यार करते हो मेरे को बोल के मुझे झाड़ पे चढ़ा रही है, मतलब क्या मांगना चाह रही है देखती हूँ। कहने लगी मुझे एक चीज देनी पड़ेगी आपको। तो आप देवकी अपनी मैया से भी मुझे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे पता है। हे नाथ, आपके लिए सब है, आपका सब है, आपके लिए भी सब है, पर मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है नाथ, कोई नहीं है। मैं आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, और कोई भी नहीं है मेरे। तो देखो, नहीं तो कोई से आप किसी के आगे बोलो आप मेरे ही हो, घर में सबके आगे कोई नहीं हिचक जाते, सब बोलते पहले जब आरती सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा करके अंदर से आते, बाहर आके कहते ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा। जब भगवान को सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा बोल दिया है, तो फिर बाहर आके सब कुछ मेरा है बोलने का तो मतलब नहीं होता ना, कोई नहीं बोल सकता। पर कुंती बुआ ने बोला, हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ इस बात को। मेरा कोई भी नहीं है, खाली आप मेरे हो। मुझे नाथ, मुझे एक चीज दो। तो मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, जिंदगी के लिए मैं आपके से एक चीज मांगती हूँ। तो बोला, कृष्ण मुस्कुरा के बोलने लगे, बोलो बुआ, कुंती बुआ क्या चाहिए आपको, क्या मांगती हो, क्या मैं दूं? तो बोली, हे नाथ, मुझे देना है, मुझे प्यार करते हो, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। मेरे प्रभु, मुझे आप विपत्ति दो, मुझे ऐसे विपत्ति दो कि मुझे सुख नहीं चाहिए, क्यों सुख मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे दुख दो, इतना दुख दो, इतना दुख दो कि मैं परेशान हो जाऊं, उसी दुख में डूबी रहूं, परेशान हो जाऊं। तो कृष्ण जी बोले, बुआ ये क्या बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो कि ये चीज कोई मांगने की होती है? दुख कौन मांगता है भला? कोई दुनिया में दुख मांगेगा अपने लिए? सब तो ये कहते हैं भाई सुख के लिए ये सुख दे दो, आपको इतना किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमें ये सुख दो, वो सुख दो, नारियल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। तो बुआ आप दुख मांग रहे हो, तो ये दुख मांगने का चीज है कोई? कैसे मांग रहे हो आप दुख? मैं दुख कैसे दे सकता हूँ आपको? आप मेरी बुआ हो, आप मेरी सबसे प्यारी बुआ हो, मैं दुख विपत्ति नहीं दे सकता। बोली कि नहीं नाथ,
ये कैसे मांगा? बुआ पूछा कि बताओ बुआ आपने ये क्यों मांगा, विपत्ति क्यों मांगी आपने मेरे से? सब लोग तो और कुछ मांगते हैं, आपने ये विपत्ति क्यों मांगी? बोली कि मेरे प्रभु, मैंने विपत्ति इसलिए मांगी, मैं अगर सुख में आऊंगी तो आपका नाम मेरी जबान में नहीं आएगा इतना, तो अगर मैं जो विपत्ति रहेगी मैं दुख में ही रहूंगी, मेरी जबान में आपका नाम आता रहेगा, इसीलिए मुझे दुख दे दो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। तो फिर मुस्कुरा के बहुत हम किशन जी मुस्कुरा के हंसने लगे। बुआ मांगा भी तो क्या मांगा, देखो कोई अपने लिए दुख कोई नहीं मांगता, मैं तुम्हें कैसे दुख दे सकता हूँ, मैं दुख नहीं दे सकता। गए द्वारका चले गए, द्वारका प्रभु गए, जब द्वारका गए तो फिर अर्जुन भी जाते आते रहते थे, कुंती बुआ भी कम मिलते थे, फिर तो दुख था, विपत्ति थी, जब महाभारत था चल रहा था तो युद्ध था, तो सारथी बन के अर्जुन के साथ खड़े थे, तो सब वो हो गया, समाप्त हो गया, सारे लड़ाई झगड़ा महाभारत खत्म हो गया, तो हमने द्वारका चले गए, द्वारकाधीश है, द्वारका राजा है, तो वहां चले गए। तो वहां से फिर बाद में बहरिया ने उनके पैर में बाण मार के, जब उनका यादव कुल, सारा यादव कुल के, तो उनने एक तो उसने गंधारी ने उनको श्राप दिया था कि मेरे 100 के 100 पुत्र मरे तो कृष्ण, और तुम्हें भी इसी वियोग में जाना पड़ेगा, तुम्हारा भी पूरा का पूरा वंश जो है ऐसे विनाश हो जाए, बोल के गंधारी ने जो है कि श्राप दिया था कृष्ण जी को। ये बात थी, हंस हंस के उन्होंने श्राप जो है दिया था उसको स्वीकार लिया था। तो अब उन्हें बोला कि भाई जब यादव कुल के सारे चले गए, सब मर गए, तो कृष्ण जी की भी जाने की बारी थी, तो बहरिया था, जो बहरिया था वो बाली था, बाली को छुप के मारा था, तो बाली ने बहरिया बन के तीर मारा, पैर में तीर मारा, तो कृष्ण जी चले गए, गोलोक चले गए। तो फिर कुंती बुआ को पता लगा कि अब कृष्ण जी चले गए, अपने धाम को चले गए, सारी लीला पूरी करके, अब नहीं है, द्वारकाधीश चले गए, द्वारका डुबोदी नदी में, उसमें समुद्र में द्वारकाधीश चले गए। ये सुनते कुंती बुआ ने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया, वहीं के वहीं प्राण त्याग दिया कुंती बुआ ने। सबसे ज्यादा धक्का उनको ही लगा, और पांचों भाइयां भी सब अपने अपने भेष में, कोई जंगल को चले गए, कोई माला जाप करने चले गए, उनका भी फिर राजा परीक्षित थे उनके, उनको राजा बना के, छोटेपन में उनको राजा बना के गए थे, जिनको श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, कच्छप नाग सांप डस के मरेंगे। तो जब सुखदेव महाराज ने उनको भागवत सुनाया था 7 दिन की। जय श्री कृष्ण।